Once again, welcome to Vidimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. और आज के इन्वेस्टर टॉक के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टरली 2 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और ईयर टू ईयर बेसिस पे उसके रिजल्ट्स डिक्लाइन फेस में हैं। पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि टाटा मोटर्स के पास कितनी मैसिव ग्रोथ बाकी है और इस ग्रोथ को जानने के लिए हमें जानना होगा कंपनी के डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में और देखना होगा कि किस सेगमेंट में कंपनी के पास कौन कौन से रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल जानेंगे कंपनी की ग्रोथ के बारे में और देखेंगे कि कंपनी का विज़न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ फिर से, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। इस वीडियो में मैं स्टॉक को बाय करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको अपने लेवल पे इसकी रिसर्च और एनालिसिस करनी होगी, तो ही आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे पहुँचें। इस वीडियो में मैं केवल आपको एक रिसर्च प्रोवाइड करवा सकता हूँ और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और जितने भी एपिसोड्स आएंगे इन्वेस्टर टॉक के, वो मोस्टली उनकी लेंथ बड़ी ही होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं फट कुछ भी समझा के भेज दूँ। मैं चाहता हूँ आपको मिले एक फुल लेंथड नॉलेज और एक फुल वीडियो जिसमें आपको प्रॉपर रिसर्च दिखाई गई हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आप फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। डिड टाटा मोटर हैव अ बैड क्वार्टर? Tata Motors shared its performance results for the second quarter of 2025 fiscal year. Overall, there was a dip in revenue compared to the same period last year, and it is a drop of around 3.5%. अगर आप कंपनी के क्वार्टरली 2 रिजल्ट्स को क्वार्टरली 1 रिजल्ट से कंपेयर करोगे तो आपको डिक्लाइन फेस में नज़र आएगा। और ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि मॉनसून टाइम में इंडिया में क्वार्टरली 2 रिजल्ट्स एज कंपेयर टू क्वार्टरली 1 में हमेशा मोस्ट ऑफ द कंपनी कम ही आते हैं। पर हम इंटरेस्टेड हैं इसके ईयर टू ईयर बेसिस कंपैरिजन पे, जो कि हम कंपेयर करेंगे क्वार्टरली 2 यानी सितंबर 24 के रिजल्ट्स को सितंबर 23 के रिजल्ट से। अगर आप देखो क्वार्टरली 2 यानी सितंबर 23 का जो नेट सेल है वो हाई है सितंबर 24 की नेट सेल से, जो कि एक डिक्लाइन है 3.5% का। हालांकि काफ़ी थोड़ा डिक्लाइन है टाटा मोटर जैसी बड़ी कंपनी के लिए, पर हमें जानना होगा कि ये डिक्लाइन आया क्यों था। अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखें तो उसमें जो सितंबर 23 में था वो नेट प्रॉफिट 3764 का था और सितंबर 25 में नेट प्रॉफिट 3343 का था, यानी नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन आया है। तो हमें जानना होगा कि जो डिक्लाइन आया है किन वजह से आया है। अगर हम इस डिक्लाइन का पता लगाना है तो हमें जानना होगा टाटा मोटर्स के 3 की सेगमेंट्स में, जिसमें पहला सेगमेंट आता है लग्जरी आर्म जैगुआर लैंड रोवर JLR सेगमेंट। इसके बाद आता है इसका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और उसके बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। तो हम इन तीनों सेगमेंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इनमें किन वजह से डिक्लाइन आया है और कंपनी इस डिक्लाइन को टैकल करने के लिए क्या चीज कर रही है, यानी कंपनी के पास कौन कौन से रिस्क और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी के लग्जरी ब्रांड सेगमेंट के बारे में, जो कि है जैगुआर लैंड रोवर सेगमेंट और JLR सेगमेंट। दिस इज द टाटा लग्जरी ब्रांड known for its high-end cars such as Range Rover, Jaguar models. JLR is the Tata biggest money maker, accounting for nearly 70% of the company's total earning. जो कंपनी का JLR सेगमेंट है यानी जैगुआर लैंड रोवर सेगमेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा है, अप्रोक्स 71.4%। उसके बाद कंट्रीब्यूशन आता है कमर्शियल व्हीकल्स का, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स का। ये आपको चार्ट में दिख रहा होगा। तो सीधी सी बात है, जो कंपनी के क्वार्टरली 2 में डिक्लाइन आया है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट गिरा है JLR सेगमेंट ने। तो हमें जानना होगा कि JLR सेगमेंट के रेवेन्यू में किन वजह से डिक्लाइन आया है।
तो कुछ रीजंस अगर मैं आपको बताऊं कि जिनकी वजह से JLR सेगमेंट के रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है, उसका सबसे बड़ा रीजन है सप्लायर फ्लडिंग इन स्विट्जरलैंड। One of the JLR's main supplier, which provides aluminium, a crucial material for making vehicles, experienced a severe flooding. स्विट्जरलैंड के कई सारे इलाकों में फ्लड आया है, जिस वजह से जो एल्यूमिनियम की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई है, जिस वजह से जो एंड लाइन पे प्रोडक्शन है उसके जो सिस्टम है प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है। तो दूसरा कारण है डिलेड क्वालिटी चेक्स। क्वालिटी चेक में देरी आना। करीब 6000 की जो व्हीकल्स, 6000 जैगुआर लैंड रोवर व्हीकल्स हैं वो यूके और यूरोप मार्केट्स में डिलेड हो गए बिकॉज ऑफ जस्ट लास्ट मिनट क्वालिटी इंस्पेक्शन। इसमें एक और सबसे बड़ा रीज़न है जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, वो है चाइना की वजह से। जो JLR है उसका जो थर्ड मार्केट लार्जेस्ट मार्केट है वो चाइना में है। चाइना में जो डीलरशिप्स हैं उनके बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जिस वजह से जो डीलर्स हैं मोस्ट ऑफ द बैंक करप्ट हो रहे हैं, जिस वजह से जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें दिक्कत आ रही है, यानी प्रोडक्शन लाइन से कस्टमर तक ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो रही है। तो इन सारे कारणों की वजह से जो कंपनी की नेट सेल्स है उसमें करीब 10% का डिक्लाइन आया है। अगर मैं इनको नंबर्स में कन्वर्ट करूं तो अराउंड 87,300 यूनिट्स का डिक्लाइन है, जो कि एक मैसिव डिक्लाइन है। इस वजह से जो JLR का रेवेन्यू है वो 6% तक नीचे आ गया है। तो सीधी सी बात है, अगर JLR का सेगमेंट 6% तक रेवेन्यू उसका डिक्लाइन है तो उसका सीधा सीधा असर कंपनी के रेवेन्यू पे पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि जितने भी ये रिस्क हैं ये एक्सेप्शनल रिस्क हैं। सबसे पहला तो एक नेचुरल क्लाइमेटिक रिस्क है, दूसरा भी एक एक्सेप्शनल रिस्क है। ये हर बार एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इनके होने का। फिर भी कंपनी इन चीज़ों को टैकल करते हुए फ्यूचर की ओर बढ़ती जा रही है और कंपनी का जो विज़न है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी चाहती है अपनी एक नई स्ट्रैटेजी पे काम करना, जिसका नाम है री इमेजिन, जिसके अंतर्गत करीब JLR सेगमेंट है वो 500 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और JLR मैनेजमेंट चाहता है 2030 तक वो फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाए, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो प्ले करेगा इसका हेलवुड प्लांट। तो कंपनी चाहती कि 2030 तक वो फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाए, यानी कंपनी जोरदार इन्वेस्टमेंट कर रही है EV सेक्टर की तरफ। हालांकि JLR सेगमेंट में रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है, पर फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो मैनेजमेंट है उसका जो विज़न है काफ़ी क्लियर है। वो साफ साफ कहता है कि 2030 तक हम फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, यानी EV पे काफ़ी ज़्यादा जोर है, जिस वजह से कंपनी ने 500 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट किया है उसकी नई स्ट्रेटेजी री इमेजिन में, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके दूसरे सेगमेंट के बारे में जानते हैं, जो कि है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। कंपनी का दूसरा मेजर सेगमेंट आता है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स में। टाटा मोटर हैज़ अ डीप रूट विद अबाउट 30% मार्केट शेयर। इट इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट। Tata trucks, buses, heavy duty vehicles have long been the backbone of Indian transportation, supporting industries from mining to construction. जो कमर्शियल व्हीकल्स यानी टाटा ट्रक्स, बसेस, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, उसका सबसे बड़ा मेजर प्ले टाटा मोटर्स ही है। अगर आप इस चार्ट में देखें तो टाटा मोटर्स सबसे बड़ा बिगेस्ट लीडर है, अराउंड 31.37% का इसका मार्केट शेयर है कमर्शियल व्हीकल्स में। उसके बाद M&M, उसके बाद अशोक लेलैंड, वोल्वो, मारुति सुजुकी एंड ऑल। तो सबसे बड़ा जो मेजर प्लेयर है कमर्शियल व्हीकल में वो टाटा मोटर ही है। और हमने देखा भी था सबसे पहले वाले चार्ट में जो सेकंड रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है वो कमर्शियल व्हीकल ही है। तो अब हम जानते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट में किन वजह से डिक्लाइन आया। तो सबसे पहला जो रीज़न है लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस आ रहे हैं, जिस वजह से जो गवर्नमेंट है वो लो स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, यानी पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में कम हो रहा है, तो सीधा सीधा असर इसके ट्रक्स पे जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो भाई जितना भी मटेरियल है वो सारा जो रॉ मटेरियल है वो ट्रक से ही इंपोर्ट होता है, जिस वजह से जो डिमांड है हैवी ड्यूटी ट्रक्स की यानी हैवी व्हीकल्स की वो रेड्यूस हो गई है।
दूसरा कारण है रेड्यूस इन माइनिंग एक्टिविटी। जो माइनिंग एक्टिविटी है वो मॉनसून पीरियड में कम हो जाती है क्योंकि बारिश पड़ती रहती है, जिस वजह से जो माइनिंग है वो करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, जिस वजह से जो हैवी व्हीकल्स हैं अगेन उनकी डिमांड कम हो जाती है। तीसरा रीज़न हैवी राइन्स, यानी अगेन आपको पता है मॉनसून्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है मेनली फॉर द ट्रक्स के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ड्यूरिंग द रेन्स। तो मॉनसून और रेनी सीजन इसका सबसे बड़ा कारण है इसके डिक्लाइन में। अगर हम बात करें तो जो हैवी कमर्शियल व्हीकल है उसकी जो सेल्स है वो सबसे ज़्यादा गिरी है, अराउंड 24%। मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स की सेल में डाउन आया है करीब 13% का। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में डिक्लाइन आया है 10% का। पर जो बसेस हैं वो एक काफ़ी अच्छा सेगमेंट है जिसमें ग्रोइंग आई है 5% की। जो बसेस हैं उसका सबसे बड़ा मेजर जो स्टेक जो कमाया है यानी ग्रोइंग हुई है उसका कारण है ईवी। जो ईवी बसेस हैं आपने देखी हो, जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसमें जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो ईवी हो, यानी बसेस ईवी में हो। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा जो बसेस आ भी रही हैं मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो बसेस के बारे में है, यानी बसेस ही हैं जो कमर्शियल व्हीकल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी जो मैनेजमेंट है उसका मानना है कि आने वाले टाइम्स में ये सारी जो चीज़ें हैं सही हो जाएंगी और उनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मॉनसून के बाद देखने को मिलेगी। धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी, यानी जो इसका रेवेन्यू है वो धीरे धीरे सुधरने लगेगा, यानी जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसका रेवेन्यू भी धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। अब हम चर्चा करेंगे कंपनी के लास्ट सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के बारे में। जो थर्ड सेगमेंट है वो कंपनी का है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। दिस सेगमेंट अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन रिसेंट ईयर्स। अ फ्यू ईयर्स अगो टाटा हेल्ड ओनली अ 4% शेयर इन इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट। टुडे that share has surged to around 13% with Tata leading in electric vehicle space, commanding around 65% of the EV market। 2019 में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर था वो करीब 3.63% का था, जो कि बढ़ के 2024 में अराउंड अप्रोक्स 13% का हो गया है। तो काफ़ी अच्छी मैसिव ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हुई है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जिस पे ध्यान देना चाहिए वो आपको ध्यान देना चाहिए, 65% का मार्केट शेयर इन ईवी सेक्टर। गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग ईवी की तरफ ज़्यादा बढ़ें, इसीलिए ईवी कार्स पे खरीदने के लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। यहाँ तक कि जो मिनिस्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर्स हैं, वो चाहते हैं आने वाले 5 सालों में टोटली ईवी कन्वर्ट हो जाए। इस वक्त टाटा मोटर के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, अराउंड 65% का, यानी ईवी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया है पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स ने। तो पैसेंजर व्हीकल्स में एक मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इस वक्त जो पैसेंजर व्हीकल्स का क्वार्टरली 2 का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन में आया है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है जो ऑटो इंडस्ट्री है, यानी पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड है वो इफेक्ट होती है मानसून में। वो पीक रहती है अक्टूबर, नवंबर, जनवरी के आसपास, यानी जब दिवाली का सीज़न आता है, शादियों का सीज़न आता है, ड्यूरिंग द न्यू ईयर वो पीक सेल्स पे होती है। तो आपको क्वार्टरली 3 के रिजल्ट्स चौंकाने वाले मिलेंगे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और ईवी सेक्टर में लोग जोरदार खरीदारी कर रहे हैं, जिसका मार्केट शेयर कंपनी ने पहले ही बहुत बड़ा कैप्चर कर रखा है। और कंपनी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है ईवी सेक्टर में। मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, ईवी सेक्टर आने वाले टाइम में ऑटो इंडस्ट्री का चेहरा बिल्कुल बदल देगी। तो हमने अलग अलग सेगमेंट के बारे में जाना, कंपनी के JLR सेगमेंट के बारे में जाना, कमर्शियल व्हीकल के बारे में जाना और पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में जाना। तो ओवरऑल अगर हम देखें जो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, कंपनी इसको पूरी तरह एक्सप्लोर कर रही है। कंपनी चाहती है ईवी सेगमेंट में जोरदार वापसी, जिसमें हम देखें JLR सेगमेंट में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है अराउंड 500 मिलियन पाउंड्स ईवी सेक्टर में। पैसेंजर व्हीकल्स में भी कंपनी का 65% का मार्केट शेयर है, जो कि एक अगेन बहुत अच्छी बात है। तो जो ये रिसर्च है मैंने आपको प्रोवाइड करी है, आपको अलग अलग सेगमेंट दिखाए मैंने, और ये भी बताया कि क्वार्टरली 2 का रिजल्ट किन वजह से डिक्लाइन फेस में गया है। क्वार्टरली 3 के रिजल्ट्स आपको इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेंगे।
अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको एक मैं सलाह देनी चाहूँगा, कंपनी के शेयर डिस्काउंट में मिल रहे हैं, खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, पर मेरी सलाह पे ना जाएं, आप अपने लेवल पे भी रिसर्च करें। पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी के शेयर डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, जितना खरीदना सकते हो खरीद लो, क्योंकि कंपनी के पास पैसेंजर व्हीकल में अराउंड 65% का मार्केट शेयर है। JLRM सेगमेंट यानी लग्जरी ब्रांड में भी कंपनी ने मैसिव इन्वेस्टमेंट की है। कमर्शियल व्हीकल में EV में जोरदार शुरुआत कर रखी है कंपनी ने। जो बसेस हैं, ट्रक्स हैं, उनको इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है बहुत तेज़ी से। तो टाटा मोटर्स नई ऊंचाइयों पे जा सकती है और जाने वाली भी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में इन्वेस्टर टॉक के। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी कि नहीं लगी। एक फीडबैक ज़रूर दें, चाहे अच्छा दें या बुरा दें, पर आपको फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट एपिसोड है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।